साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, पिछले अध्याय 3 अध्यायों में हमने सीखा आरएससी और एमबीसी के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल होने वाले पदोन्नति परीक्षा के सिलेबस के बारे में जाना, जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी। देखने से पहले साथियों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं साथियों मेन टॉपिक की ओर। योगात्मक पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम आरएससी एमबीसी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल। तो आज का चैप्टर है अपना आरएससी एक्ट 1950। साथियों, आपने पिछले अध्याय में हमने सीखा आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं कौन कौन सी आती हैं एवं राजस्थान पुलिस नियम 2008 आदि के बारे में जाना, और आज हम जानेंगे आरएससी एक्ट 1950 की धाराओं के बारे में जानकारी लेंगे। आरएससी एक्ट 1950 की धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारंभ। इस अधिनियम को राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी अधिनियम 1950 के नाम से जाना जाता है, जो 7 अगस्त 1950 को लागू हुआ था। इसका प्रसार पूरे राजस्थान में होगा। धारा नंबर 2 परिभाषाएं। जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध नहीं हो, इस अधिनियम में 1 नंबर कमांडेंट एडजुटेंट से राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के इन पदों पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से अभिप्रेत है। कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, एडजुटेंट से तात्पर्य है कि यह वे व्यक्ति हैं जिन्हें इस पद पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2 विलोपित, हटा दी गई है। 3 राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारी के से अर्थ से यह है कि इस दल में नियुक्त कोई भी अधिकारी जिसने इस अधिनियम में दी गई धाराओं को समझ लिया है एवं उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 4 विश्वास करने का कारण। अपराधी बल और हमला करने का अर्थ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के समकक्ष होगा। वरिष्ठ अधिकारी का अर्थ राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के कोई अधिकारी या अपनी रैंक से उच्चतर रैंक का कोई भी अधिकारी से है। विहित का अर्थ इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए नियमों का आपके ऊपर लागू होना। आरएससी एक्ट 1950 की धारा 3 राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी की स्थापना। सरकार द्वारा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी नाम से ज्ञात होने वाले एक बल स्थापित किया जाकर चालू रखा जाएगा और इसका एक या अधिक बटालियनों में ऐसी विधि और ऐसे अवधि के गठन किया जाएगा जैसे कि विहित लागू की जाए। धारा 3 क राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी पर नियंत्रण और उसका प्रशासन। राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का नियंत्रण और निर्देशन महानिरीक्षक और ऐसे उप महानिरीक्षक से निहित होगा जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश देवें। ऐसे नियंत्रण और निर्देशन के अधीन राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के किसी बटालियन का प्रशासन उसके कमांडेंट और सहायक कमांडेंट में निहित होगा जो राज्य सरकार के निर्देश देवे। धारा 4 राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारियों का अभ्यावेश और सेवा नियुक्ति। राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी में अधिकारी होने के लिए नियुक्त किए जाने से पहले अगर किसी व्यक्ति को राजस्थान पुलिस बल में पहले से ही अभ्यावेश नियुक्त है या इस प्रकार अभ्यावेशित नियुक्ति नहीं है तो मजिस्ट्रेट, महानिरीक्षक पुलिस, कमांडेंट, सहायक कमांडेंट द्वारा अनुसूची में दिया गया कथन पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उसे समझा जाए और उसके बाद उसकी अभिस्वीकृति के रूप में उनके हस्ताक्षर करवाए जाएं और उनके हस्ताक्षर को मजिस्ट्रेट, महानिरीक्षक पुलिस, उप महानिरीक्षक, कमांडेंट, सहायक कमांडेंट द्वारा स्थापित किया जाए। आरएससी एक्ट 1950 की धारा 5 राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के सदस्यों को पुलिस अधिकारी माना जावे। इस अधिनियम की धारा 6 से धारा 8 तक के उपबंधों के अधीन रहते हुए राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के प्रत्येक सदस्य को उसकी नियुक्ति होने पर और जब तक वह उसका सदस्य बना रहे तब तक पुलिस अधिकारी माना जाएगा, जहां तक इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत ना हो। आरएससी एक्ट 1950 की धारा 6 अधिक जघन्य अपराध। राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का कोई भी अधिकारी जो कोई सदस्य राजद्रोह या विद्रोह करता है या उसमें सम्मिलित होता है, राजद्रोह या विद्रोह में उपस्थित होते हुए भी उसे दबाने का पूरा प्रयास नहीं करता है तथा अपने उच्च अधिकारी को समय पर सूचना नहीं देता है। जो कोई सदस्य अपने उच्च अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करता है या बल का प्रयास या हमला करता है। अपने जिम्मे के कार्य को लापरवाही से बिना बताए छोड़कर चले जाना।
घ देश के प्रति शत्रुता रखने वाले व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलना, पत्राचार करना या उसे सहायता पहुंचाना या छोड़ देना या उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को समय पर नहीं देना। ढ दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास या ऐसे अवधि के कारावास से जो 14 वर्ष तक का हो दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आरएसी एक्ट 1950 की धारा 7 कम जघन्य अपराध। सशस्त्र राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का कोई भी अधिकारी जो किसी संतरी पर आघात करे या उस पर हमला करे, गिरफ्तारी या परिरोध से रहते हुए परिरोध से निकल भागना, अपने कार्य के प्रति लापरवाही करना, उच्च अधिकारी के सम्मुख अनुशासनहीनता करना, नेक्स्ट अपने पद रैंक से निरंतर पद पर आघात करना या उससे ईर्ष्यावश बुरा बर्ताव करना, नेक्स्ट कर्तव्य के प्रति लापरवाही करना या जानबूझकर गैर हाजिर होना, कर्तव्य से बचने के लिए बीमारी का बहाना लगाना, ढोंग करना या निरोग होने से जानबूझकर विलंब करना या शिथिलता पैदा करना आदि। कांस्टेबलरी ड्यूटी देते हुए सो जाना, अपनी ड्यूटी से मुक्त किए बिना या अवकाश के बिना ड्यूटी से बिना बताए ड्यूटी से चला जाना या छोड़ जाना। दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड से या दोनों दंडों से दंडित किया जाएगा। आरएसी एक्ट 1950 की धारा 8 छोटा दंड। 1 नंबर उच्च अधिकारियों के अधिकारी के अधीनस्थ हेड कांस्टेबल और उससे नीचे के रैंक के सदस्य द्वारा अनुशासन का कोई अपराध करने के लिए इस अधिनियम के में अन्यथा उपबंधित नहीं है या न्यायालय के अभियोजन योग्य गंभीर प्रकृति का नहीं है, निम्न दंड दे सकेगा। 28 दिन क्वार्टर गार्ड कारावास का दंड कमांडेंट द्वारा एवं अन्य अधिकारी द्वारा 7 दिन का होगा। ऐसे कारावास की अवधि के समस्त वेतन व भत्तों का संप्रहरण होगा। लाइन में परिरोध सहित या उससे बिना 28 दिन तक का ड्रिल, अतिरिक्त पहरेदारी या अन्य ड्यूटी। 7 दिन तक के वेतन का अर्थदंड। 2 उपधारा 1 में से कोई एक दंड या एक से अधिक दंड भी दिया जा सकेगा, परंतु कारावास या परिरोध समय से 28 दिन से अधिक का नहीं होगा एवं अर्थदंड के साथ कारावास का दंड नहीं दिया जा सकेगा। 3 इस धारा के अंतर्गत पारित किसी आदेश की अपील नहीं होगी। धारा 9 राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी से सेवा त्याग पत्र। पुलिस एक्ट 1861 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राजस्थान कांस्टेबलरी का कोई अधिकारी उससे द्वारा लिखित में त्यागपत्र दिए जाने पर डीआईजी या आईजी द्वारा उसके स्वीकार किए बिना सेवा मुक्त का अधिकार नहीं होगा। डीआईजी या आईजी द्वारा अपने विवेक से त्यागपत्र दिए जाने से मना कर सकेगा। आरएसी एक्ट 1950 धारा 10 प्रतिवर्तन। धारा 9 में किसी भी बात के होते हुए भी महानिरीक्षक राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के किसी भी अधिकारी को राजस्थान पुलिस से पदोन्नति रहित होकर आया है तो उसे किसी भी समय राजस्थान पुलिस में प्रतिवर्तित कर सकता है। धारा 11 कारावास व स्थान। 1 नंबर इस अधिनियम के अधीन 3 माह से अधिक की काल अवधि के लिए कारावास से दंडित अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अधिनियम 1861 में किसी भी बात के होते हुए राजस्थान पुलिस बल और राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के से प्रच्युत किया या माना जाएगा और सार्वजनिक जेल में कारावासित किया जाए जो सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे। 2 नंबर इस अधिनियम के अधीन 3 माह से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया व्यक्ति यदि महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट या उनके नियंत्रण के अधीन सहायक कमांडेंट ऐसा निर्देश दे कि क्वार्टर गार्ड या ऐसे अन्य स्थान पर परिबद्ध किया जा सकेगा जो उच्च अधिकारी उपयुक्त समझे। आरएसी एक्ट 1950 की धारा 12 अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति। इस अधिनियम के किसी भी बात से कोई व्यक्ति पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन में किसी भी बात के होते हुए दंडित किया गया है जो दोनों अधिनियम में से वर्णित कोई एक अधिकतम दंड से दंडित किया जाएगा। नोट परंतु एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकेगा। धारा 13 राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के कमांडेंट और उनके नीचे के कमांडेंट की राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी से संबंधित से भिन्न अनुशासनिक और अन्य शक्तियां। ऐसे नियमों के अधीन जो राजस्थान राज्य सरकार इस नीति बनाए उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट या सहायक कमांडेंट की पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन राजस्थान पुलिस बल में नियुक्त किसी भी पुलिस अधिकारी को जो
राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का अधिकारी नहीं है के संबंध में वही शासनिक शक्तियां होंगी जो किसी उप महानिरीक्षक जिले के पुलिस अधीक्षक को उक्त अधिनियम के अधीन उनके संबंध में है। आरएसी एक्ट 1950 की धारा 14 राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी को भंग करने या पुनर्गठित करने की सरकार की शक्तियां। 1 नंबर, राज्य सरकार राजपत्र बजट में अधिसूचना द्वारा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी या उसकी किसी बटालियन को भंग या पुनर्गठित कर सकती है। 2 नंबर, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी या उससे किसी बटालियन को भंग या पुनर्गठित की जावे किसी पुलिस अधिकारी की राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी से, और यदि वह पुलिस अधिनियम के अधीन है और स्थायी नहीं किया गया है तो पुलिस बल से भी सेवा मुक्त करना विधिपूर्ण होगा। आरएसी एक्ट 1950 की धारा 15 नियम बनाने की शक्ति। 1 नंबर, इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। 2 नंबर, पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में से निम्नलिखित विषय के लिए उपलब्ध किया जा सकेगा। क, गठित की जाने वाली बटालियनों की संख्या। ख, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारियों को वेतन सेवा के अन्य निर्वहन हो सकते हैं। ग, रीति जिसमें और व्यक्ति जिनकी राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का अधिकारी होने के लिए नियुक्ति की जा सकती है। घ, अन्य कोई विषय जिसे विहित किया जाना है यह किया जाए। तो साथियों, इसी के साथ हमारा आरएसी और एमबीसी के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल योगात्मक परीक्षा में आने वाले आरएसी एक्ट 1950 की धाराओं के बारे में जाना। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका साथियों इसी के साथ दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।